दोस्त स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एसएससी की ऑल एग्जाम के लिए आपको आज का जो है जीके जीएस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, डेली की तरह आज भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और क्वेश्चन को देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपको मोस्ट लग रहे हैं। और वैसे तो देखा जाए तो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट लाए जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों पर फोकस कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम से संबंधित काफ़ी ज़्यादा मोस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिवाइज होते हैं। तो क्वेश्चनों को देखना। बगलियाहार बांध किस नदी के किनारे अवस्थित, आपको बताना है कि बगलिहार बांध है। देखो यहाँ पे आपको पूछा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो पहले लिखो नदी कौन सी हो जाएगी, लिख लो। नदी हो जाएगी अपनी चीनाब। और बात करिए कहाँ स्थित है, ये भी पूछ सकता है आपको। अभी तो पूछा है कौन सी नदी, और लिख लो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ये आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं जिनसा। ये जिनसा भी देखो नदी है, इसलिए मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए। देखो यहाँ पे कौन सा बांध मिलेगा, बेहतन। बेहतन बांध मिलेगा कहाँ पे, ये चीन में, ठीक है। लिखो चीन में मिलेगा। सतलज नदी पर कौन सा बांध मिलेगा, छापो फटाफट। कोल्डम। कोल्डम जो बांध है वो सतलज नदी पर मिलेगा भारत में, ठीक है। भारत में सतलज नदी पर मिलेगा। अब भारत में भी कहाँ मिलेगा, हरियाणा हाँ सॉरी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। सॉरी, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोल्डम में, भारत में, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और तुंगभद्रा देखो, तुंगभद्रा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर ही देखने को मिलेगा। तुंगभद्रा नदी पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो तीन क्वेश्चन मैंने क्या क्या बताया, बगलियार बांध कहाँ है, जिनसा कहाँ है, सतलज मतलब सतलज में आपको क्या देखने को मिलेगा, और तुंगभद्रा पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये चार क्वेश्चन आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। देखो इजी क्वेश्चन मत छोड़ना, इसको इजी क्वेश्चन नहीं है। देखो अभी क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, आप मत सोचना इजी क्वेश्चन है। अब बोल रहा हूँ हरित क्रांति का जनक, और आप लगाओगे MS स्वामीनाथन, जो कि आपका गलत हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ हरित क्रांति का जनक पूछ रहा हूँ, भारत की ओर से नहीं पूछा। हरित क्रांति का जनक हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। देखो यदि बोले भारत की तरफ से कौन है, भारत की ओर से कौन है, तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। लेकिन केवल हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो कौन होगा, छाप लेना भैया, वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ो। और देखो हरित क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये भी लिख लो, मैक्सिको से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मैक्सिको से हुई थी, इसको नोट कर लेना, मैक्सिको से हुई थी। और पूछे कहाँ कहाँ हुई थी, लिख लो कि देखो इंदिरा गांधी के समय, किसके समय, इंदिरा गांधी के समय। लिखो इंदिरा गांधी का समय था। तो उस टाइम पे मतलब 1966 से 1967 में कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई थी, पंजाब एंड हरियाणा स्टार्ट हुई थी। पंजाब एंड हरियाणा में जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये नोट कर लेना। अब देखो आपको क्या पूछा जा सकता है कि देखो अरुण कृष्णन क्या है, अरुण कृष्णन क्या है, तो नीली क्रांति के जो जनक है, नीली क्रांति मतलब मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। तो ये नीली क्रांति के जो है मतलब जो हेड हो जाएंगे, या फिर अपन कह सकते हैं जनक हो जाएंगे। और विशाल तिवारी किसके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना लाल क्रांति, लाल क्रांति। और लाल क्रांति किससे संबंधित, छाप के बताओ दोस्तों। लाल क्रांति हो जाएगी टमाटर या मांस से। लिखो टमाटर, टोमेटो एंड मीट से, टोमेटो एंड मीट से जो है संबंधित हो जाएगी। इसको नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किसने किया। देखो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखो, ये नहीं बोल रहा है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, केवल ये बोल रहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ही किसने प्राप्त किया था, ये किया था जी शंकर कुरूप ने किया था। इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस भाषा के लिए किया था इन्होंने प्राप्त, मलयालम भाषा के लिए। इसको लिखो अच्छे से, मलयालम जो भाषा है उसके लिए इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। अब बात करते हैं आशा पूर्णा देवी। देखो आशा पूर्णा देवी है, इनको कब मिला था, छाप लो, 1976 में मिला था, बंगला के लिए, बंगला जो भाषा है उसके लिए देखने को मिला था इनको, मतलब मिला था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि जो अक्कितम नबूंदरी है इनको किसके लिए मिला था, 55 नंबर का इनको मिला था क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसके लिए मिला था, फटाफट छाप के दो, मलयालम का भाषा के लिए, मलयालम जो भाषा है उसी के लिए इनको मिला था। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से अवगत कब कराया गया, भारत रत्न जो है कब दिया गया था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है और टॉप लेवल का क्वेश्चन भी बताइए। नेल्सन मंडेला आप जानते हो, इसकी एक बुक भी है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो बताओ, लॉन्ग, लिखो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। इसको नोट कर लेना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसकी बुक हो जाएगी। और बताओ साउथ अफ्रीका के जो पहले राष्ट्रपति बने थे, साउथ अफ्रीका के
फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे नेल्सन मंडेला बने थे। ये भी आप याद रख लेना, पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेल्सन मंडेला को कब मिला था, ठीक है। नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में, ठीक है, 1990 में भारत रत्न मिला था। और किस किस को मिला था, एक अंबेडकर को भी मिला था, अंबेडकर को भी मिला था मरने के बाद, ठीक है, अंबेडकर को मरने के बाद मिला था। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अब पूछ लिए 1991 में किसको मिला था, 1991 में जो है किसको मिला था, पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन, तो लिख लेना। 1991 में मिला था, एक तो राजीव गांधी को लिखो, एक तो राजीव गांधी को मरने के बाद, ठीक है, राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला था। एक किसको मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, इसको भी मरणोपरांत मिला था। और मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जिसने बजट बहुत ज़्यादा बार पेश किया था, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। अब पूछा 1992 में किसने पेश किया था, 1992 में किसने पेश किया था, लिख लो, लिख लेना किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, लिखो मौलाना, लिख लो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और 1997 में कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने प्राप्त किया था भारत रत्न, ठीक है। तो ये जो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करवाया, कौन सा, एक तो इसकी बुक याद रखना, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, नेल्सन मंडेला बने थे। और 1990 में इनको मिला था क्या, भारत रत्न, और किसको मिला था, अम्बेडकर को भी मिला था। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, अच्छी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, पुस्तक की रचयिता कौन है, तो देखो ये पुस्तक हो जाएगी इसकी अरविंद घोष की, ठीक है। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू, तो आपको सभी को पता है गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वो किसकी पुस्तक हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी किसकी, सरोजिनी नायडू की। जयदेव की बात करें तो लिख लेना, जयदेव की एग्जाम में पूछी जाती है गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद जो पुस्तक है वो किसकी हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी जयदेव की। और अबुल फजल की कौन सी हो जाएगी, लिख लेना, कौन सी हो जाएगी अबुल फजल की, फटाफट छापो, कल ही मैंने आपको बताया था अकबरनामा, कौन सी, अकबरनामा इसकी जो है बुक हो जाएगी। और एक और लिख लेना आप, एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कामायनी किसकी पुस्तक है, कामायनी, लिखो कामायनी किसकी है, तो लिख लेना जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की जो पुस्तक है वो कौन सी जाएगी, कामायनी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की जो है उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि मतलब किसको मिली थी बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर को ले रखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ले रखी थी, फिर त्यागी कब थी, तो लिख लेना नाइटहुड की जो इसने उपाधि त्यागी थी वो आपको पूछेगा 100%, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, वैसाखी का दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, देखो याद रख लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें डायन ने जो है गोलियां चला दी थी। और किसके कारण किया था, तो देख लिख लो, सैफ दिन, सैफ दिन जो, सैफ दिन किचलू था, सैफ दिन किचलू था, इसके ऊपर मतलब क्या हुआ था, इसके ऊपर मतलब जो है आंदोलन किया जा रहा था, मतलब इसको क्या किया गया था, इसको पंजाब से निकाल दिया गया था, ठीक है, लिख लो, इसको पंजाब से निकाल दिया गया था। इसलिए क्या किया गया था, इसको पंजाब से निकालने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, मतलब जो है आंदोलन शुरू कर रहे थे और पंजाब से इनको निकाल दिया गया था, याद रखना। और इनके मतलब आयोग भी बिठाया गया था, हंटर समिति भी जो है इसके खिलाफ बिठाई गई थी, हंटर समिति भी, आयोग भी जो है बैठाया गया था, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई है, ठीक है, 9वीं, पहले तो मुझे बताओ 9वीं अनुसूची की जब बात आती है तो पहले बताओ वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में टोटल 12 हो जाएगी, और मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में थी 8, वर्तमान में कितनी हो जाएगी 12। देखो 9वीं जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, और कब जोड़ी गई, फटाफट छाप के बताओ, 1951 की, 1951 के 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, और बताओ कब की है, 1985 की है, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन की कौन सी हो जाएगी, फटाफट 11वीं अनुसूची हो जाएगी, ठीक है, और 1993 की हो जाएगी। और बताओ छाप के फटाफट बताओ 74वें संविधान संशोधन की हो जाएगी 12वीं अनुसूची, और 1992 की है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक आपको नाम पूछा जा रहा है, तो अब मैंने पहले आपको बता दिया, विटामिन से रिलेटेड आप क्वेश्चन लिख लेना। पहले बात करते हैं विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, लिखो हॉपकिंस जो है विटामिन के खोज करता है, हॉपकिंस जो है विटामिन के खोज करता है, इसको नोट कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और विटामिन नाम किसने दिया इसको, विटामिन जो है नाम किसने दिया, लिखो फंक ने, फंक ने जो है इसका विटामिन नाम दिया। ये 2 क्वेश्चन हो गए। मुझे बताओ विटामिन में मतलब कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, गई भैंस पानी में, B+C, गई भैंस पानी में, ट्रिक होती है ये, ठीक है। और
ए डी और ई, ठीक है, ये किस में होगी, ए डी ई, ठीक है, ये हो जाएगी वसा में, ये वसा में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कर लेना। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन देखो ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनोल होता है, रेटिनोल होता है, ठीक है। और बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है रोग, रतौंधी रोग होता है, जिससे आंखों पर इफेक्टिव होता है, ठीक है। और लिख लेना किस पे होता है, आँखों पर ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। और देखो मतलब ये किस में देखने को मिलता है, सुनहरे चावल में देखने को मिलता है, अपने को सुनहरे चावल में देखने को मिलता है, गोल्डन राइस में आपको देखने को मिलेगा। थाइमीन देखो कितना अच्छा है, विटामिन बी, विटामिन बी 1, ठीक है, विटामिन बी 1 थाइमीन, जिससे रोग होता है बेरी, ठीक है। और एक और होता है B12, ठीक है, B12, और B12 में क्या होता है, साइनोकोबालेमिन, ठीक है, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, ये आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है इसमें, फोलिक एसिड। तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा अपना, फोलिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन जो सी है, लिखो विटामिन सी का कौन सा हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। और जो है कैल्सीफेरॉल किसका हो जाएगा, विटामिन डी का हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी का मतलब जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, वो क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है, ये नोट कर लेना। और विटामिन के का भी लिख लो, फिर विटामिन के का भी लिख लो, विटामिन के का लिखो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन लिखो, फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अच्छा क्वेश्चन लिखो। गंगदेव का शासक था, गंगदेव जो है सॉरी गंग वंश का शासक था, आप कौन था वो लिख के बताओ फटाफट, छाप लेना। गंग वंश का शासक कौन था, लिख लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, इतना आप याद रख लेना। और ब्लैक पेगोडा का मंदिर भी इसे कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा जो मंदिर है इसे ही कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है सप्तरथ जो है, मतलब सॉरी सप्त पेगोडा मंदिर को किन मंदिरों को कहा जाता है, सप्त पेगोडा जो मंदिर है किन मंदिरों को कहा जाता है, सप्त पेगोडा मंदिर कौन से मंदिरों को कहा जाता है, ठीक है। एक शैली वाला क्वेश्चन याद रखना, शैली कितने प्रकार की होती है वो भी आप छाप के रखना। एक होती है नागर शैली, लिख लो, एक होती है द्रविड़ शैली, लिख लो, एक द्रविड़ शैली होती है, एक होती है वेसर शैली, ठीक है, वेसर शैली भी होती है, ठीक है, ये भी आप नोट करना है, वेसर इस प्रकार, ठीक है, वेसर शैली भी होती है, द्रविड़, नागर और वेसर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए जल्लीकट्टू त्योहार किससे संबंधित है। देखो जल्लीकट्टू जो त्योहार है आपको मैंने पहले बता दी, ये त्योहार देखो किस में होता है, पोंगल में होता है, ये किस में होता है, पोंगल में होता है, ठीक है, दौड़ से संबंधित है, तो तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ ओणम कहाँ का है, ओणम जो है, ओणम कहाँ का हो जाएगा, ओणम हो जाएगा अपना केरल का हो जाएगा, ओणम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। लोहड़ी कहाँ का हो जाएगा, लोहड़ी, लोहड़ी हो जाएगा अपना पंजाब का हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और लिख लो आप मोस्ट लगा के, क्या क्या पूछ सकता है, ऊप छठ है वो कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, लिख लो, ऊप छठ हो जाएगा अपना राजस्थान का, ऊप छठ कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। ढाला छठ लिखो इसको भी, ढाला छठ, ढाला छठ की कहाँ का हो जाएगा, लिख लो, ढाला छठ कहाँ का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, बिहार का कौन सा जगह, ढाला छठ हो जाएगा। और लोहड़ी कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो ही जाएगा। अगला प्रश्न क्या जाएगा, राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आती है, या राज्यसभा का वर्णन हो किस अनुच्छेद में है, ठीक है, लिखो सरला, सरला, सरला बुलाती है मगर जाने का नहीं, सरला बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब सरला से संसद किस में आएगी, 79 में आएगी, राज्यसभा किस में आएगी, 80 में, और लोकसभा किस में आएगी, 81 में आएगी। राज्यसभा कौन सी में आ जाएगी, 80, आर्टिकल 80 में आ जाएगी, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा, रबड़ के वल्कनीकरण में किस की आवश्यकता होती है, या फिर किसका जो है उपस्थिति ली जाती है। अब आप सोच पड़ोगी कि सल्फर लेते हैं, और सल्फर को क्या कहते हैं, सल्फर को कहा जाता है गंधक भी कहा जाता है, इसलिए गंधक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिख लो, गंधक का तेजाब किसे कहा जाता है, लिखो, गंधक का जो तेजाब है, गंधक का तेजाब किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है H2SO4, H2SO4 को कहा जाता है। और लिख लेना H2SO4 प्लस HNO3, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, मतलब अम्लीय वर्षा बनाते हैं, अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं, ये भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किससे संबंधित है, फोबिया,
फोबिया का मतलब डरना होता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब कौन सा हो जाएगा, हाइड्रो का मतलब हो जाएगा रेबीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। ठीक है, रेबीज की बात करते हैं तो देखो लिख लेना, रेबीज में कौन सा वायरस होता है, रेहेबडो जो है वायरस होता है, रेहेबडो वायरस होता है। ये किससे होता है, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की, लुई पाश्चर ने की, लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है, ये लिख लेना। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि मतलब ऊंचाई से, हाइट से डर लगता है आपको, तो हाइट से डर लगने को क्या कहेंगे, फटाफट छाप के हो तो एक्रोफोबिया लिखो, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया लिख लेना। हाइट से डर लगता है तो एक्रोफोबिया। मलेरिया का कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था, रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस का जो संबंध है मलेरिया से, कैसे, रिया को क्या आया, रोना है, रिया को क्या आया, रोना है, जिससे क्या बन गया, मलेरिया बन गया। हाइड्रोफोबिया, यदि पत्नी से डर लगे तो क्या हो जाएगा, पत्नी फोबिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो सभी को पता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है, पेनिसिलिन के खोजकर्ता हो जाएंगे अपने, वो हो जाएंगे कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, काबुल लामजो नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, देखो आपको एक मैं मोस्ट सूचना बता देता हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, काफ़ी मेहनत होती है बनाने में। ठीक है, अब आते काबुल लामजो कहाँ पे हो जाएगा, अपना मणिपुर में हो जाएगा, और काजीरंगा कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। फटाफट छाप के बताओ, दुधुआ नेशनल पार्क कहाँ है, दुधुआ जो नेशनल पार्क वो अपना कहाँ हो जाएगा, फटाफट छाप के बताओ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए जारवा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, देखो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लिख लेना। जारवा जनजाति में कौन कौन सी आएगी, इसके साथ शैम्पेन आएगी, निकोबारी आएगी, लिखो निकोबारी, और कौन कौन सी आएगी, एक आ जाएगी ओंग, और एक कौन सी आ जाएगी, जारवा। ये जो तीन चार जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टुंड्रा पे कौन सी जनजाति पाएगी भैया, टुंड्रा पे भी ना कौन सी जनजाति पाएगी, लिखो टुंड्रा पे पाई जाएगी एस्कियो, लिखो एस्कियो, एस्कियो। ठीक है, और यहाँ पे बर्फ के पहाड़ देखने को मिलते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। यहाँ पे बर्फ के पहाड़ देखने को मिलेंगे जिसका क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ठीक है, कांगो में क्या देखने को मिलेगा आपको, लिख लो, कांगो में आपको क्या देखने को मिलेगा, फटाफट छाप के बताओ। आपको देखने को मिलेगा दिग्मी, दिग्मी सॉरी पिग्मी में देखने को मिलेगा, पिग्मी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सबसे छोटी जनजाति पाई जाती है, और जो बुरमेन जनजाति है, बुरमेन, बुरमेन जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विन्नीपेग है कहाँ पाई जाती है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कहाँ किस देश में है, तो लिख लेना कन्नाडा में। ठीक है, कन्नाडा में है, ये पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको छापना है कन्नाडा की कैपिटल क्या है, कन्नाडा की कैपिटल क्या है, और मॉन्ट्रियल भी कहाँ है, ये भी कनाडा में। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। और पूछा जा सकता है आपको और क्या क्वेश्चन पूछेगा, लिख लेना क्यूबेक, क्यूबेक भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कनाडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे लंबी तटीय रेखा, तटीय रेखा है वो किसकी हो जाएगी, कनाडा की हो जाएगी, किस देश की होगी, कनाडा की होगी। ठीक है, तो ये जो तीन चार क्वेश्चन ये भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा, कोशिका के खोजकर्ता कौन है, अच्छा क्वेश्चन भैया, टाइम अपने पास कम है, देखो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। कोशिका के खोजकर्ता कौन जाएगी, रॉबर्ट हुक हो जाएगी, लिखो रॉबर्ट हुक है, लिखो रॉबर्ट हुक इसके खोजकर्ता हो जाएगी। यदि आपको पूछे जीवित कोशिका, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, लिख लेना ल्यूवेन, ल्यूवेन हुक जो है, हुक है जो है, ल्यूवेन जो हुक है वो इसकी जो क्या हो जाएगी, जीवित कोशिका के खोजकर्ता हो जाएंगे। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा हो जाएगा, लिख लो राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, और क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, राइबोसोम इसका छोटा अंग हो जाएगा। और आपको पूले इसकी आत्मघाती थैली कौन सी हो जाएगी, आत्मघाती थैली एग्जाम में पूछा जाता है, आत्मघाती थैली लाइसोसोम, लिखो लाइसोसोम इसकी आत्मघाती थैली हो जाएगी, नोट कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार ज़्यादा। और इसका जो परिवहन है अंग है, परिवहन अंग है, परिवहन अंग, ये तो आप नोट ही नोट कर लेना, कौन सी लिख लेना, इसका परिवहन अंग कौन सा हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, लिखो गोल्जी,
लिखो गोल्जी बॉडी हो जाएगा, गोल्जी बॉडी इसका जो है परिवहन अंग हो जाएगा। ठीक है। और कोशिका की ऊर्जा किस में होती है, मतलब एटीएम में होती है। ठीक है। एटीएम वो वाला बैंक वाला नहीं, एटीपी हो वो, शायद सॉरी एटीपी आएगा, एटीपी में होती है। ठीक है। कोशिका की ऊर्जा किस में होगी, एटीपी में हो जाएगी। नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस अपना मनाया जाता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल जो है बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नहीं है, इतने ही प्रश्न थे आज के, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिसको चैनल पर पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, जिसका माँ बाप का सपना है, जो आपके माँ बाप को खुश देखना चाहता है कि मतलब जॉब करना चाहता है, और जिसके सभी का माँ बाप का सपना एक ही होता है कि हमारा बच्चा है वो क्या करने लग जाए, जॉब करने लग जाए, कौन सी वो भी हो जाए अपनी, कौन सी गवर्नमेंट जॉब करे। ठीक है। यहाँ पुलिस बने या फौज बने या फिर जो है एसएससी में जाए। ठीक है। तो वो सपना पूरा करना तो हमारे चैनल पे कंटिन्यू जुड़े रहना, और जो भी वर्क देते हैं उसको कंप्लीट करना, जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनको कॉपी में छाप लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार दिल से लाइक जरूर कर देना। एंड में बोल रहा हूँ आपको, मैंने बीच में भी नहीं बोला आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको डायरेक्ट जो है क्लासेज स्टार्ट करवाई थी। आपको मैंने क्लासेज में बिल्कुल आपको जो फ्री क्लासेज दी जा रही है, आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको लिंक ऊपर दिया गया है कि आपको शो करवा रहा है कि पीडीएफ टेलीग्राम में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एक बार फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।